हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उमन और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये जो आप सभी का मैं वीडियो बना के दे रहा हूं, ये गद्य खंड पर आधारित। अगर आप सभी भी कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी को 10 नंबर दिला के जाने वाला है आप सभी के हिंदी के एग्जाम में। ठीक है ना। अगर आप सभी ने गद्य खंड में कहानी खंड को नहीं पढ़ा है, मतलब कि आप सभी ने गद्य खंड नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। गद्य खंड में आप सभी के 4 चैप्टर है, ठीक है ना। आप सभी के 2 चैप्टर हटा दिए गए और 4 चैप्टर आप सभी को पढ़ने, ठीक है ना। अगर आप सभी अभी अब चैप्टर पढ़ने में पढ़ेंगे तो आप सभी बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा और समय भी आप सभी के पास नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर पढ़ने के लिए आप सभी उसके चैप्टर मत पढ़िए। अगर आप सभी के पास समय है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप सभी बिल्कुल सिंपल ट्रिक के जरिए आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है ना, कौन से चैप्टर से लिया गया है गद्य खंड और कौन इसके लेखक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये 4 चैप्टर आप सभी को पढ़ने। वासुदेव सरल अग्रवाल का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुंदर रेड्डी का और डॉक्टर जी अब्दुल कलाम का, हम और हमारा आदर्श। ये 4 चैप्टर आप सभी को पढ़ने गद्य खंड से। और अगर आप सभी को पद्य खंड पर भी वीडियो चाहिए तो आप सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप सभी को बना के दे दूंगा, ठीक है ना। और रिलेटेड अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो आप सभी बता दीजिए, फटाफट से मैं आप सभी को वीडियो बना के दे दूंगा और आप सभी आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी का सबसे पहला चैप्टर आ जाता है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव सरल अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। यदि गद्यांश में आप सभी ट्रिक देखिए, यहाँ पर कापी पेन उठा लीजिए, लिखते हुए चलिए। यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्दावली दिखाई पड़े तो समझ जाना यह गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी शब्दावली देखिए, ये शब्द, ठीक है ना, ये शब्द अगर आप सभी के मिलते हैं, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत। अगर आप सभी को ये शब्दावली आप सभी के गद्यांश में मिल रही है तो आप सभी समझ जाइएगा कि ये हमारा राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और ये वासुदेव सरल अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। उसके बाद हम आ जाते हैं, तीसरा चैप्टर है हमारा अशोक के फूल, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा है। इसकी ट्रिक फटाफट से आप सभी नोट करते हुए चलिए। अशोक का फूल, अशोक, कालिदास, गंधर्व संतान, कामिनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा, जिजीविषा, आर्य, हूड़, कुषाण, शक, मानव समुद्र, ठीक है ना, महामानव समुद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, दुनिया। अगर इनकी बात की गई है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अगर आप सभी सबको शब्द मिलते हैं तो आप सभी समझिए अशोक के फूल से। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे आते हैं, ठीक है ना। पहले आप सभी नोट करते चलिए, यहाँ पे आप सभी नोट करते हुए चलिए ट्रिक को, ठीक है ना। आप सभी एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। यहाँ पे भाषा और आधुनिकता में आप सभी भाषा और आधुनिकता आप सभी का चौथा चैप्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखा है। इसकी ट्रिक देखिए, भाषा की बात की गई होगी, भाषा की बात अवश्य की गई होगी, भाषा के साथ संस्कृति की भी बात होगी, ठीक है ना। नए शब्दों को गढ़ना, आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी कसरत। अगर इन सभी शब्दों को आप सभी को, इनसे रिलेटेड आप सभी को मिलते हैं, ठीक है ना। भाषा की बात होती है, संस्कृति के साथ भाषा की बात होती है, नए शब्दों की गणना इनकी बात होती है, आविष्कार करना इसकी बात होती है। तो आप सभी समझ जाइएगा कि यह भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखित है। उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है हम और हमारा आदर्श। आखिरी ट्रिक है, आप सब बिल्कुल ध्यान से देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित है। अध्यात्म और समृद्धि का विरोध। यहाँ पे ट्रिक देखिए, फटाफट से नोट करते हुए साथ ही साथ चलिए, ठीक है ना। फटाफट से नोट, अध्यात्म और समृद्धि, ठीक है ना, अध्यात्म और समृद्धि का विरोध और युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा का रूप है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना आदि, ठीक है ना। अगर आप सभी को ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्द मिलते हैं तो आप सभी समझ जाइए कि कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, हम और हमारा आदर्श से लिए गए हैं। अगर आप सभी को ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके एक ही क्लिक में आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी नोट करते हुए चलिए, आप सभी बिल्कुल आसानी से। अब आप सभी देखिए और यहाँ पर पहचानिए। यहाँ पे आप सभी को मैं गद्य खंड भी लेकर आया हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ गद्य खंड मैंने उठाए हैं। यहाँ पे आप सभी सबसे पहले पढ़िए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है और भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि और पार्थिव स्वरूप यहाँ पे आप सभी पूरा पढ़ लिएगा। यहाँ पे आप सभी देखिए किसकी बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे भूमि की बात की गई है, भूमि की बात की गई है, देवों की बात की गई है, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की बात की गई है, पृथ्वी की बात की गई है, पृथ्वी, भूमि, देवों की बात की गई है, ठीक है ना। भूमि का निर्माण इसकी बात की गई है। कौन से चैप्टर से लिया गया है, अभी हमने ट्रिक बताई आप सभी को, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे आप सभी आ जाइए, फटाफट से ट्रिक देखिए। यहाँ पर आप सभी देखिए, धरती की बात की गई है, भूमि की बात की गई है, वसुंधरा, ठीक है ना, माता भूमि, आप सभी देखिए,
राष्ट्रीयता की बात की गई है, जन की बात की गई है, पृथ्वी की बात की गई है, भूमि की बात की गई है, धरती की बात की गई है। और यहाँ पे आप सभी अब क्या चाहिए, इनकी बात की गई, आप सभी समझ जाएंगे। राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। अब अगला देखिए, अगला देखिए, आप सभी पहचानिए फटाफट से। अगर नहीं पहचान में आ रहा तो एक बार दोबारा से ट्रिक पढ़ लीजिएगा और आसानी से पहचान लेंगे। देख लीजिए, रमणीयता और नित्य नूतनता, यहाँ पे देख लीजिए नूतनता, नई चीज़ों की बात की गई है। यहाँ पे आप सभी पहले ही पहचान जाएंगे कौन से चैप्टर से लिया गया है। बताइए फटाफट से कमेंट में कौन से चैप्टर से लिया गया है। मौलिक उपलब्धि, प्रमाणिकता सूच, ठीक है ना, प्रमाणिकता सूची और उसकी अनुपस्थिति, कोई भी चीज़ वस्तुतः ये कि जनता समाज की बात की गई है, ठीक है ना। भाषा यहाँ पे नए चीज़ों की बात की गई है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए पुरानी रीतियों की बात की गई है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे नई पुरानी चीज़ों की बात की गई है, शैलियों की बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे भाषा के साथ में यहाँ पर आप सभी देख लीजिए भाषा की बात की गई है, ठीक है ना। भाषा की बात की गई है, मुहावरों की बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी देख नए मुहावरों की बात मैंने बताई थी ना। कौन से चैप्टर से, बताइए फटाफट से, ठीक है ना। रीतियों की बात की गई है, कौन से चैप्टर से, फटाफट से बढ़ाइए। अरे भाई यही चैप्टर से, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर, यहाँ पे देख सकते हैं भाषा और संस्कृति की, नए मुहावरों के और शब्दों की गणना, ठीक है ना। नए शब्दों को गणना और भाषा की बात की गई होगी। भाषा के साथ में यहाँ पे देखिए संस्कृति तो छोड़िए, मुहावरों की बात सबसे इंपॉर्टेंट, मुहावरों की बात की गई है, ठीक है ना। मुहावरों की बात की गई है, भाषा की बात की गई है, ठीक है ना। नए शब्दों को गणना इसकी बात की गई है। तो आप सभी समझ जाएंगे कौन से चैप्टर लिया गया है, भाषा और आधुनिकता। आइए दूसरा एक और देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर आप सभी के लिए लिया गया है, ये देखिए, ठीक है ना। मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा, लो यहाँ पे पहले ही पहचान गए भैया कौन से चैप्टर से लिया गया। अशोक के फूल से लिया गया दुर्गम निर्मम धारा, यहाँ पे आप सभी का है। और भी यहाँ पे आप सभी को बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, मनुष्य से रिलेटेड बातें की गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी समझ जाएंगे कौन से चैप्टर से लिया गया। अशोक के फूल से यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। फटाफट से आइए, यहाँ पे आप सभी को दिखा देता हूँ और वीडियो को खत्म करता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप सभी को मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा लिखा हुआ है कि नहीं, कौन से चैप्टर से, अशोक के फूल से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा है। समझ में आया। आप सभी नोट कर लीजिए, पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप सभी को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।